गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे साल्ट्स के बारे में कि साल्ट्स क्या होते हैं और साल्ट्स जो हैं वो किस तरह बनते हैं। साल्ट्स के जो यूजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साल्ट्स के बारे में कि साल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साल्ट्स जो है वो किस तरह बनते हैं। तो साल्ट हमारे जब भी कोई हमारा एसिड और बेस जो वो बेस रिएक्शन करेंगे और वो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे तब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? साल्ट कहेंगे। तो साल्ट की डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए साल्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। यानी कि साल्ट तब बनता है जब कोई एसिड किसी बेस के ज़रिए जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, तो उसे तब साल्ट जो है वो बन जाता है। तो साल्ट जो है बेसिकली साल्ट दो पार्ट्स का बना हुआ होता है। एक पहला पार्ट जो हमारा होता है वो किसी काशन का होता है जो किसी बेस से आता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो एनायन होता है जो किसी एसिड से आता है। तो यहाँ पर आप देखें हमारी कुछ बेसिस हमने लिखी हैं यहाँ पर और कुछ हमने एसिड्स लिख दिए हैं। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? साल्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पहली हमारी बेस है और पहला जो एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सोडियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा तो हमें जो साल्ट इसमें से मिलेगा वो मिलेगा हमें सोडियम क्लोराइड। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे साल्ट हैं वो दो पार्ट के बने हुए होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो मेटल का होता है, तो यहाँ पर आप देखें मेटल सोडियम हमारा क्या है? मेटल है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो नॉन मेटल का होता है जो कि क्लोराइड है। हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल वाला पार्ट है वो हमारे किसी बेस से आता है और नॉन मेटल का जो पार्ट है वो किसी एसिड से आता है। तो यहाँ पर आप देखें कि सोडियम जो है वो किससे आया है? किससे हमें मिला है? किसी बेस से मिला है। और क्लोराइड जो है वो किससे हमें मिला है? एसिड से। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखें और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हमें जो साल्ट मिलेगा वो पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। इसमें जो पोटेशियम है वो हमें बेस से मिला है और क्लोराइड जो है वो हमें एसिड से मिला है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो हमें जो साल्ट मिलेगा वो होगा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम फिर से हमें जो मिला वो बेस से मिला है और सल्फेट जो मिला है वो मिला है हमें एसिड से। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि साल्ट जो है वो दो पार्ट्स का बना हुआ होता है। पहला पार्ट जो है वो मेटल का होता है और दूसरा पार्ट जो है वो नॉन मेटल का है। इसी तरह अगर आप अमोनिया सॉल्यूशन जो कि हमारे एक बेस है और नाइट्रिक एसिड का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो हमारा क्या है? एक साल्ट है। अमोनियम जो हमें मिलेगा वो बेस से मिलेगा और नाइट्रेट जो मिलेगा वो हमें किसी एसिड से मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ साल्ट्स के यूजेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि साल्ट्स की जो डेफिनेशन है या साल्ट की जो फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई या नहीं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूजेस ऑफ साल्ट्स यानी कि साल्ट्स जो हैं उसके कौन कौन से यूजेस होते हैं। तो इस वीडियो में वन बाय वन उसके यूजेस डिस्कस करेंगे। अब तो जो पहला साल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को हम टेबल साल्ट के तौर यूज़ करते हैं। टेबल साल्ट क्या होती है? जो हमारे खाने पीने की चीज़ों में यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेबल साल्ट कहते हैं। और खाने पीने की चीज़ों में जो हमारा साल्ट यूज़ होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। एंड टू प्रिजर्व मीट एंड वेजिटेबल, और उसको हम मीट या वेजिटेबल जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सेकेंड नंबर हमारा जो साल्ट है वो सोडियम क्लोराइड इज़ इलेक्ट्रोलाइज टू ऑब्टेन सोडियम एंड क्लोरीन इन द इंडस्ट्री। सोडियम क्लोराइड को हम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलाइज करके इसमें से सोडियम और क्लोरीन को हम इंडस्ट्री में अलग अलग हासिल कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो हमारा यूज़ है वो अमोनियम नाइट्रेट है एंड अमोनियम सल्फेट। इन दोनों को जो हम यूज़ करते हैं
वो प्लांट फर्टिलाइज़र्स में यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे जो प्लांट फर्टिलाइज़र्स होते हैं डिफरेंट, उन को तैयार करने के लिए हम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट यूज़ करते हैं। उसके बाद नंबर 4 जो हमारा साल्ट है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट को हम एप्सम साल्ट भी कहते हैं, और ये जो हम यूज़ करते हैं वो बाथ साल्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह जो है वो साल्ट्स को तैयार कर सकते हैं, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी प्रिपेयर साल्ट्स। तो सबसे पहले हम जो रूल पढ़ेंगे या जो हम तरीका पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम किसी साल्ट को तैयार कर सकते हैं, वो है कि जब किसी एसिड को हम किसी भी अल्कली से रिएक्शन करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, प्लस में हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। यानी कि अगर हम साल्ट तैयार करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एसिड को किसी अल्कली से रिएक्शन करना पड़ेगा, तो और उस रिएक्शन में हमें एक साल्ट मिलेगा और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा, वाटर। तो दिस प्रोसेस का न्यूट्रलाइजेशन, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन वो पॉइंट होती है जहाँ पर एसिड और जो अल्कलीज होती हैं वो रिएक्शन करके हमें साल्ट दे और वाटर दे, तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। टू कैरी आउट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड एंड अल्कली एग्जैक्टली अ मेथड कॉल्ड टाइट्रेशन इज यूज्ड। न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम टाइट्रेशन कहते हैं, और उसको हम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस के लिए यूज़ करते हैं। द साल्ट लिस्टेड इन द टेबल 1 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड के ज़रिए हम जो डिफरेंट साल्ट्स होते हैं उनको हम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ साल्ट्स का जिक्र करते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं और कुछ ऐसे साल्ट हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं। तो चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साल्ट दैट आर सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल साल्ट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोल्यूबल साल्ट्स के बारे में कि सोल्यूबल साल्ट जो हमारे हैं वो कौन कौन से होते हैं। सोल्यूबल साल्ट्स हमारे कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम साल्ट्स जो भी हैं वो हमारे क्या होते हैं, सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं। यानी कि अगर कोई साल्ट सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम से बना हुआ होता है तो वो हमारा क्या होगा, सोल्यूबल साल्ट होगा। इसी तरह दूसरा नंबर जो हमारा है वो आल नाइट्रेट, यानी जिस भी साल्ट में नाइट्रेट होगा या नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होंगे, नाइट्रेट्स होंगे, वो भी हमारे क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। इसी तरह नंबर 3 पे जो हमारा साल्ट है वो ये है कि आल सल्फेट एक्सेप्ट दोज ऑफ कैल्शियम, लीड एंड बेरियम। हमारे जितने भी सल्फेट से मिले हुए साल्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, लेकिन उनमें कैल्शियम, लीड और बेरियम के जो सल्फेट होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। यानी कि कैल्शियम सल्फेट, लीड सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं। इनके अलावा हमारे जितने भी सल्फेट होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। नंबर 4 पर जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो ये है कि हमारे जितने भी क्लोराइड होते हैं, हमारे जितने भी क्लोराइड्स वाले साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सब सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट दोज ऑफ सिल्वर एंड लीड। सिल्वर और लीड के क्लोराइड्स को छोड़कर बाकी हमारे जो भी साल्ट होंगे वो क्या होंगे, जो होंगे वो सोल्यूबल होंगे। तो अगर हम यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लें और लीड क्लोराइड लें तो वो क्या होंगे, हमारे इनसोल्यूबल होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनसोल्यूबल साल्ट्स के बारे में कि इनसोल्यूबल साल्ट जो हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। इनसोल्यूबल साल्ट्स हमारे जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम, वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। यानी कि हमारे जो भी कार्बोनेट हैं उनमें से सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, तीनों को छोड़कर बाकी जो भी कार्बोनेट होंगे वो हमारे क्या होंगे, इनसोल्यूबल साल्ट्स होंगे। उसके बाद नाइट्रेट हमारे जो भी हैं वो क्या हैं, सारे के सारे जो हैं वो हमारे नाइट्रेट हमारे जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल नाइट्रेट्स कोई भी नहीं होता। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, लीड सल्फेट और बेरियम सल्फेट ये हमारे क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड एंड लीड क्लोराइड जो है हमारे वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल साल्ट्स होते हैं। अब हम कुछ सैम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं इक्वेशंस में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैम्पल्स इन इक्वेशन, यानी कि वो उन सैम्पल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो चलिए, द स्टेट सैम्पल इन केमिकल
इक्वेशन टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो सिंबल्स होती हैं वो हमें क्या बताती हैं, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेट बताते हैं, यानी कि वो कौन सी स्टेट में है। द फॉलोइंग आर द स्टेट ऑफ स्टेट सिंबल यूज्ड आर द स्टेट सिंबल यूज्ड। हम नीचे कुछ हमारे सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी स्टेट को बताने के लिए। अगर कोई चीज़ हमारी सॉलिड है तो उसको हम इक्वेशन में एस लिखेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये हमारी क्या है, सॉलिड। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड हमारा या कोई रिएक्शन या प्रोडक्ट लिक्विड है तो उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। तो एल जो रिप्रेजेंट करता है वो लिक्विड को करता है। इसी तरह गैस के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो जी यूज़ करते हैं। इसी तरह एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो ए क्यू होगी। तो यहाँ पर आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एस लिखा है। तो एस इट मीन्स ये जो कंपाउंड हमारा वो सॉलिड है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ए क्यू, इट मीन्स ये जो हमारा कंपाउंड है वो किस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में। इसी तरह आप H2O को देखें, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एल लिख दिया। इट मीन्स ये जो हमारा कंपाउंड है वो लिक्विड है। तो द above equation tells us that solid calcium carbonate react with a solution of hydrochloric acid to produce liquid water and carbon dioxide gas। यानी कि ऊपर जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें हमें ये बताती है कि सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सॉल्यूशन से, और जब वो रिएक्शन करते हैं उसमें से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो लिक्विड वाटर की सूरत में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल रीड एंड ग्रो विथ सर नारू। थैंक यू वेरी मच।